राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी के बहाने मोदी पर सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। शायद ये पहला मौका था जब गांधी जयंती पर पूरा नेहरू गांधी परिवार सड़कों पर दिखाई दिया। राहुल ने दिल्ली में पदयात्रा की तो प्रियंका ने लखनऊ में गांधी का संदेश सुनाया। मगर गांधी के नाम पर सोनिया ने संघ, बीजेपी और मोदी सरकार पर जो हमला बोला है उससे कई सवाल खड़े हो गए। आज उन्हीं सवालों पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दो अक्टूबर आते ही हर सियासतदान की आत्मा में जैसे गांधी का प्रवेश हो जाता है। ये तस्वीरें यही बता रही हैं। राजघाट पर पीएम मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने जहां दिल्ली से बीजेपी के देशव्यापी संकल्प यात्रा की शुरुआत की, जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को गांधी जी की स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी का मंत्र समझाया। वहीं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने गांधी जयंती पर देश के लिए फिट इंडिया रन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक निकली कांग्रेस की गांधी संदेश यात्रा। दिल्ली में राहुल की अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय से राजघाट तक, तो लखनऊ में प्रियंका की अगुवाई में शहीद स्मारक से गांधी प्रतिमा तक पद यात्रा निकाली गई और संदेश देने का काम किया सोनिया गांधी ने, जिनके निशाने पर थे गांधी के नाम से अभियान छेड़ने वाले पीएम नरेंद्र मोदी। इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जब किसी व्यक्ति का शासन से दूर दूर तक संबंध नहीं हो और वो सत्य और अहिंसा की शक्ति से सदियों पुराने साम्राज्य को न सिर्फ झकझोर दे बल्कि अनेक देशों में भी आजादी की ललक जगा दे। जो असाध्य पर आधारित राजनीति कर रहे हैं वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी की सत्य सिद्धांत थे। गांधी जी के सत्य के साथ साथ सोनिया ने सत्ता से सिद्धांत को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और सत्ता से इतना दूर रहने के बावजूद आज भी वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। जिन्हें अपनी सत्ता के लिए सब कुछ करना मंजूर है, वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी अहिंसा के उपासक थे और जिन्हें मौका मिलते ही अपने को सर्वेसर्वा बताने की इच्छा हो, वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी की निस्वार्थ सेवा का मूल्य क्या होता है। बीते 24 सितंबर को पीएम मोदी ने यूएन की तरफ से गांधी जी की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में गांधी के स्वराज और स्वावलंबन के मंत्र की बात कही थी। तो सोनिया ने कहा कि आज गांधी के नाम का इस्तेमाल करने वाले साम, दाम, दंड भेद से खुद को ताकतवर समझ रहे हैं। अगर आजादी के संघर्ष की जिम्मेदारी महात्मा गांधी पर न होती तो भी वो स्वराज और स्वावलंबन के मूल तत्व को लेकर अपना जीवन खपा देते, आगे बढ़ते। पिछले कुछ वर्षों में तो साम, दाम, दंड भेद का खुला कारोबार करके वे अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। गांधी के नाम पर सोनिया ने आरएसएस को भी निशाने पर लिया। सत्य और अहिंसा के आध्यात्मिक आधार पर राजनीति की कल्पना कोई कर सकता है? हमारे देश का व्यक्तिगत भारत और गांधी जी एक दूसरे के पर्याय हैं। ये अलग बात है कि आजकल कुछ लोगों ने इसे उल्टा करने की जिद पकड़ ली।
वे चाहते हैं कि गांधी जी नहीं बाकी आरएसएस भारत का प्रतीक बन जाए। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कांग्रेस ने गांधी जयंती पर इस तरह पदयात्रा निकाली है। 1969 में गांधी जी की 100वीं जयंती पर भी सिर्फ उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए जाने की बात सामने आती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को डर है कि गांधी का नाम उनसे दूर हो जाएगा? कांग्रेस की पदयात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की पश्चाताप यात्रा है। वो पश्चाताप कर रहे हैं कि इतना दिन तक हम थे, हमने तो कुछ नहीं कर पाए, हम खाली राजघाट पर भजन करते रह गए। हमें राजघाट पे भजन भी करना है और हमें गलियों में जाकर के दूसरों की पीड़ा समझनी भी है। वो नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव लिया और अमित शाह जी ने शुरू कर दिया, हम कार्यकर्ता उसको सफल बनाएंगे। सवाल है कि आखिर कांग्रेस ने गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जमीन पर अब तक क्या क्या किया था? क्या उसने सिर्फ गांधी को तस्वीरों और किताबों में नहीं समेट रखा था, जिसे मोदी सरकार के अभियान से परेशानी होने लगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राष्ट्रपिता बापू की पुण्य और प्रेरक स्मृति को आईटीवी का सादर नमन। जी हां, समाज के प्रति उनकी अडिग निष्ठा ही उन्हें युग पुरुष बना दी और साथ ही उनकी विचारधारा और दर्शन मानो ये समझिए कि आज के परिदृश्य में भी प्रासंगिक दिखाई देते हैं, तो भला सियासी दल इसे लपकने में कैसे चूके? जी हां, इसीलिए सवाल आ गया है कि आखिर गांधी किसके, हमारे या तुम्हारे? और अगर हमारे तुम्हारे के बीच की बात हो तो बवाल मचना भी लाजमी है। तो बस इसी बात पर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। उस महान दार्शनिक की सोच को, उस महान दार्शनिक के दिखाए रास्ते पर आखिर सियासी दल कब तक उसके नाम का शटर उठाएंगे और शटर गिराएंगे? मेरे साथ संघ की विचारधारा के समीर चौगांवकर स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली, जी हां, राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं और आज एक अलग परिधान में, जो कि ये बताना चाहते हैं कि आज के परिदृश्य में भी वो गांधीवाद को मानते हैं, लेकिन बीजेपी ने हथिया लिया है। ऐसे निशांत वर्मा, जिनकी विचारधारा कांग्रेस की तरफ दिखाई देती है। सनी धीमान राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल राजीव जी, गांधी किसके? गांधी इस देश के, गांधी इस देश के, गांधी राजनीति के लिए नहीं बने थे। गांधी इस देश की जड़ों में है, इस देश की सोच में है, इस देश के बच्चे बच्चे के अंदर गांधी समाते हैं। गांधी किसी राजनीतिक पार्टी की धरोहर नहीं है, ना थे, ना है, ना रहेंगे। गांधी एक विचार है जिस विचार के साथ हम चलते हैं। गांधी एक सोच है, गांधी एक नीति है, गांधी एक नियम है और नियमों को आगे बढ़ाना और नियमों की पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है। हमने उस धर्म को अपनाया, हमने उस धर्म की पालना करी। देश के प्रधानमंत्री ने जो गांधी जी ने अपने विचार रखे थे, उन विचारों को अमली जामा पहनाया। इस देश की जो जरूरत थी, जो गांधी जी ने महसूस करी, उसको देश के प्रधानमंत्री ने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करी, उसे जन आंदोलन में प्रवर्तित किया। हमारे देश में गांधी भारत और भारत गांधी के साथ जुड़े हुए हैं और अगर आपने ईमानदारी से गांधीवादी नीतियों पर चलना था तो गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। गांधी जी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। गांधी जी के हरिजन उत्थान को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। गांधी जी के विचारों के साथ अगर आप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता आप राजनीति कर पाएंगे। हमारी डिबेट के अंदर कोई भी अगर ये बोलता हुआ नजर आया, अगर कोई भी ये बोलता हुआ नजर आया कि हमारी राजनीतिक पार्टी गांधी जी के साथ जुड़ी है, तो मुझे लगता है आज इस डिबेट के अंदर वो फिर से राजनीति करेगा और गांधी जी के विचारों के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी करेगा। हम चाहते हैं गांधी जी के विचारों के ऊपर चर्चा हो, ना कि इस बात पर चर्चा हो कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जिसको गांधी जी ने कहा था कि अब इसे खत्म कर देना चाहिए, वो अपनी राजनीतिक चर्चाएं ना करे। राजीव जी स्टूडियो में निशांत वर्मा बैठे हैं और आज वो एक बात के लिए आप पर टिप्पणी कर सकते हैं। आज आपने गांधी टोपी नहीं पहनी और उन्होंने टोपी पहनी है, तो मैं सीधा सवाल उनसे लूंगा। निशांत वर्मा, गांधी महात्मा आपके कॉपीराइट हैं। ये सवाल आपने काली टोपी पहनने वालों से क्यों पूछ लिया? ये तो गांधी के विरोधी रहे हैं। बहुत शालीनता से कहूंगा कि इतना बड़ा रटा रटाया राजीव जी का जो वक्तव्य अभी सुना गया, तो मुझे तो लगता है कल सुबह आरएसएस डिसबैंड होने वाली है। ये तो लेट गए हैं गांधीवाद के सामने, जिसका आरएसएस विरोधी रहा है।
गोलवालकर जी को जब तक ये डिसोन नहीं करते, क्योंकि गोलवालकर जी लगा रहा हूं, गोलवालकर जी ने जितना गांधी का अपोज किया, जितना उन्होंने दुष्प्रचार किया और जितना उन्होंने क्या क्या नहीं किया, करने के बाद भी अगर गोलवालकर जी को ये आज डिसबैंड नहीं करते आरएसएस के साथ, तो फिर ये गांधीवाद या गांधी के बारे में एक शब्द बोलने लायक लोग नहीं है। आज मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करूंगा, ना भाजपा की ना कांग्रेस की, मैं उस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा जिसके अम्ब्रेला के नीचे राजीव जेटली और बाकी लोग पनपते हैं, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पॉलिटिकल बात क्यों करनी? यहाँ तो आप उस चीज की बात करिए कि गांधीवाद देश के हैं, गांधीवाद देश के हैं। एक मुझे 10 सेकंड और चाहिए। गांधीवाद और गांधी ये दोनों देश का है। राजीव जेटली जी वहां तक सही हैं, लेकिन फिर वो अपने पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी का लगा करके बैठ के यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि ये वही पार्टी और इनके जो आरएसएस रही जिसमें से पार्टी बनती है, ये तो 100% एंटी गांधी है। आप इस डिबेट में 6-5 आप नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूं संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगर आप बातें सुनेंगे, जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं, गांधी की जो तारीफ वो लगातार किए जा रहे हैं, मैं समीर से भी लूंगा। मनीष जी 10 सेकंड मुझे और लगेंगे। आपने क्योंकि मोहन भागवत जी की बात करी, आ रहा हूं आपकी, मोहन भागवत जी की बात करी, ये वही मोहन भागवत जी हैं जिन्होंने सीरियल नंबर 2 सर संघ चालक गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स को खारिज किया। ये तो खुद इतने कंफ्यूज लोग हैं कि इन्हें ये नहीं पता कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोग हैं या आप गांधीवादी बन गए हैं। चोरी कौन कर रहा है गांधी की? गांधी की चोरी से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। इस देश को झूठ बोल के सरकारें चलाने वाले गांधी के सत्यवादी चीजों को कहां अपनाते हैं? निशांत जी, समीर जी सीधे कई सवाल निशांत ने अपने जवाब में कहे। सबसे पहली बात तो गुरु गोलवालकर को आपको डिसबैंड कर देना चाहिए कि वो चलो मैं करिए। निशांत जी की बातों का जवाब दे देता हूं। संघ और गांधी जी के संबंधों में मैं निशांत जी को बताना चाहता हूं कि 1934 में वर्धा में जमनालाल बजाज जी ने गांधी जी को वर्धा आमंत्रित किया था। गांधी जी वर्धा में रहे और उन्हीं के सामने जब एक मैदान पर संघ का वहां शीतकालीन शिविर चल रहा था, गांधी जी लगातार 7 दिन तक वहां पर स्वयंसेवकों को काम करते हुए देखा, तो उन्होंने अपने सहयोगी से कहा कि मुझे संघ की इस शिविर में जाना है। दूसरे दिन गांधी जी को वहां आमंत्रित किया गया। गांधी जी जब वहां संघ के शिविर में गए तो वहां का अनुशासन, त्याग, समर्पण देखकर गांधी जी ने वहां कहा कि बिल्कुल मुझे जो सुना था वह सही निकला है और आप बहुत अनुशासित हो। जब गांधी जी दोपहर को भोजन के समय जब वहां रसोई घर में गए और जब उन्होंने देखा कि वहां खाना खाने जो संघ के स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, वहां उन्हें यह भी नहीं मालूम कि उनके पास में जो व्यक्ति बैठा है वह किस जाति का है, तो जाति पाति संघ के अंदर नहीं रही। यह देखने के बाद जातिविहीन समाज जो संघ निर्माण कर रहा था, यह देखकर महात्मा गांधी बहुत खुश हुए थे। और यह बात उन्होंने 13 साल बाद, देश स्वतंत्र होने के बाद 1947 में दिल्ली में संघ के कार्यक्रम में जाने के बाद यह बात कही। यह देखने के बाद जातिविहीन समाज जो संघ निर्माण कर रहा था, यह देखकर महात्मा गांधी बहुत खुश हुए थे। और यह बात उन्होंने 13 साल बाद, देश स्वतंत्र होने के बाद 1947 में दिल्ली में संघ के कार्यक्रम में जाने के बाद यह बात का जिक्र किया था कि 13 साल पहले भी जब संघ के कार्यक्रम में गया था तो संघ मुझे बहुत अनुशासन सादगी लगा। आप ये मानिए बीजेपी हो या संघ, आप गोडसे का आपकी विचारधारा आप बताइए। गोडसे का आरोप लगाते, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, इसीलिए गोडसे का जवाब लगाते हैं। गोडसे की हत्या किसने की? आपकी नाथुराम गोडसे ने की। नाथुराम गोडसे का संघ क्या लेना देना था? सारे जांच आयोग में संघ को बरी कर दिया गया, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया गया, गृह मंत्रालय ने बरी कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिख के कह दिया कि संघ का इसमें कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी ने 1965 में कपूर आयोग का गठन किया, उसके बाद कपूर आयोग ने भी बात क्लियर कर दिया कि संघ का उसमें कोई लेना देना नहीं है। हत्या करता है महात्मा गांधी की। सरदार पटेल कहते हैं, बैन लगाते हैं आरएसएस के ऊपर कि इनकी वजह से महात्मा बैन किसने हटाया? बैन किसने हटाया संघ के ऊपर? सरदार पटेल बैन किसने हटाया संघ के ऊपर? बैन लगाया। किसने हटाया बैन? क्यों हटाया बैन? इसलिए कि कोर्ट से बरी कर दिया गया था। वही आप देखो, आप वो जिस कांग्रेस की बात कर रहे हो, 1962 में चीन के युद्ध के बाद 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड के अंदर नेहरू जी ने संघ के स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस में क्यों आमंत्रित किया?
संघ के 3000 स्वयंसेवकों ये को कार्यक्रम किया था। ये झूठ नहीं फैलाएंगे आप। में लाल बहादुर शास्त्री ये ने झूठ नहीं फैलाएंगे। ये माफ कीजिएगा, टोपी इंदिरा उतारनी गांधी पड़ेगी। संघ के कार्यक्रम में क्यों गई थी? इंदिरा गांधी संघ के कार्यक्रम में क्यों गई आप थी? बताइए कौन से कार्यक्रम में संघ? मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको डेट वाइज बता देता हूँ। और कभी नहीं आया ये रतन शारदा की महात्मा गांधी संघ के कार्यक्रम, महात्मा गांधी संघ के कार्यक्रम में गए, जयप्रकाश नारायण संघ के कार्यक्रम में गए। कभी संघ ने 26 जनवरी में मार्च नहीं किया। शालीनता में रहिए। मैं टॉपिक वापस आपको इतिहास मालूम नहीं, आप पढ़ के आइए। निशान जी, दर्शक ये सोचता है कि ये जो टोपी नीचे रख देना, बाद में पहन लेना, सियासी दलों से उससे यही एक बात की चिंता रहती है कि क्या वो टोपी तो नहीं पहना देते। तो जरा टोपी आप पहने रखिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। ये टोपी मुझे इसलिए उतारनी पड़ी क्योंकि ये गांधी जी की टोपी है, शालीनता की और एकदम अहिंसा की टोपी है। लेकिन अगर देश में इस तरीके के लोग जो झूठ बोल करके गांधी का नाम लेंगे तो भाई साहब, मैं गांधी नहीं हूँ, मैं गांधीवादी हूँ। लेकिन गांधी ने ये जरूर कहा कि पहले थप्पड़ पे क्या करो और दूसरे पे क्या करो, तीसरे का नहीं बताया है। सनी, आपसे सियासत में गांधी मजबूरी या जरूरी? देखिए, गांधी इस देश के लिए उतने ही जरूरी है जितना इस देश के लिए जो सेक्युलरिज्म है। नरेंद्र मोदी जी ने आज न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी वाहवाही लूटने के लिए एक आर्टिकल लिखा, उसमें हजार तरह की बातें करी, लेकिन एक शब्द उन्होंने सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं बोला। गांधी जी की हत्या आरएसएस इसलिए करता है कि गांधी जी कहते हैं ये मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है, ना ये मुल्क हिंदुओं का है, ना ये मुल्क सबका है। सुनिए, सरदार पटेल की बात करें, सरदार पटेल ने साहब बोला, आरएसएस ने लड्डू बांटे बनर्जी ने कहा कि आरएसएस ने लड्डू बांटे महात्मा गांधी की हत्या पर। अरे आप काली टोपी पहनते हैं, गांधीवादी सफेद टोपी पहनते हैं, वही से पता चल जाता है राहुल गांधी ने कहा था अभी आपकी सच्चाई। मेरे मित्र आपकी सच्चाई है, आपकी विचारधारा हिटलर और मुसोलिनी जैसे कट्टरवादी लोगों से है जो दुनिया में नफरत के प्रतीक हैं। आज आपके पास कोई प्रतीक नहीं है, इसलिए आपको गांधी चाहिए क्योंकि आप अपने राजीव जेटली, सनी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सनी मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस ने किया, सनी मैं आ रहा हूँ, समीर जी, राजीव जेटली, गांधी ने कहा था, राजीव जेटली, आपको लगता है आप ये सीधे तौर पर मानेंगे कि गोडसे का जो दाग है वो आज तक आपको झेलना पड़ रहा है? आपकी एक माननीय सांसद महोदया गोडसे को देशभक्त कह देती हैं। कैसे आप गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं? कथित सनी मेरा सवाल उनसे, सनी मेरा सवाल राजीव जेटली से। मोदी जी कहते हैं कि मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन आज भी एमपी है। मेरा सवाल सनी, मेरा सवाल राजीव जेटली से। मुंह में राम बगल में नथु राम। देखिए अवस्थी जी, आज 150वीं जयंती है गांधी जी की। कल तक आपकी डिबेट पे कोई गांधी जी बोलता हुआ नजर आया था क्या? पिछले 5 साल से आपने देखा कोई डिबेट के ऊपर गांधी जी के विचारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हो? किसी 5 साल में देखा किसी डिबेट पे आके किसी ने कहा हो मैं गांधीवादी हूं? नहीं बोला आपको। लेकिन 5 साल से आपने एक चीज जरूर महसूस की होगी, जब से देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली, शपथ लेते ही सबसे पहली बात क्या करी? शपथ लेते ही कहा गांधी की नीतियों को आगे बढ़ाना है, स्वच्छता आंदोलन के तहत घर घर के अंदर शौचालय देना है। हम बचपन में ना गांधी जी की जीवनी पढ़ा करते थे और वो हर बार हमारे सिलेबस में जीवनी होती थी। उसी स्कूल में ना पानी होता था, ना टॉयलेट होता था, ना कुछ होता था, केवल जीवनी पढ़ा दी जाती थी। सरकारी तंत्र पूरी तरह से केवल जीवनी तक आधारित था कि जीवनी पढ़ लीजिए, गांधी जी को याद करिए और हमें वोट डालिए। ताकि हमने सफेद टोपी पहनी है, हम गांधीवादी लोग हैं, या आपने नोट के ऊपर गांधी जी को रख दिया और उसको जेब में डाल दिया। ये थी पॉलिटिक्स। नहीं, लेकिन आप राजीव जी, नाम के पीछे गांधी लगा लिया। अब सोनिया राजीव जी, आप ये मानेंगे कि गोडसे का जिन्न आपका पीछा नहीं छोड़ रहा? गाहे बगाहे आपके अपने लोग, आपकी अपनी सांसद कह देती हैं, हिंदू महासभा के लोग गांधी को अभी भी अपने तरीके से गांधी को परिदृश्य में लाना चाहते हैं। तो इस तरह से सनी, मेरा सवाल है, मुझे करने दीजिए। तो आपको नहीं लगता कि ये दाग धोने में और वक्त लगेगा? आप पैसे से आप विरासत नहीं खरीद। देखिए, पहली बात है कि नथुराम गोडसे का भारतीय जनता पार्टी, हमारी राजनीतिक पार्टी या आरएसएस, दोनों से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अगर किसी ने गोडसे की तारीफ करी तो उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया।
जी आप अपनी बात पूरी करें राजीव जी। हाँ, उनका हमारे से कोई ताल्लुकात नहीं है। जिस तरीके से ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गांधी जी को जेब में डाल के रखना चाहते हैं, उसी तरीके से गोडसे को ये आरएसएस के ऊपर थोपना चाहते हैं। केवल इतनी सी बात है। अगर आपने ये चर्चा करनी हो गोडसे या गांधी जी के ऊपर, तो वो चर्चा का अलग से विषय हो सकता है, बड़ा विषय हो सकता है। राजीव जेटली, आपकी एक बात तो सही है, जिस समय नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी उस समय वो सदस्य नहीं थे, लेकिन उसके पहले वो जरूर आरएसएस के सदस्य थे। ये स्थापित बात है, स्थापित सत्य बात है। गोपाल गोडसे बोलते अपनी किताब में नाथूराम के बड़े भाई के हमारी पैदाइश आरएसएस की है, हमारी बड़ी बात है। आरएसएस इतनी बड़ी, आप कितना डिसआउन करेंगे? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही बात बोलूंगा, जितने भी अगर इस तरीके देखिए, मैं गोडसे के ऊपर टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है गोडसे को लेकर के, गांधी जी को भी लेकर के हमारा स्टैंड स्पष्ट है। गांधी जी हमारी कमाई का साधन नहीं है, गांधी जी नोट के रूप में हमारी जेबों में नहीं रहते, गांधी जी हमारे सरनेम के साथ हमारा राजनीतिक सर्वाइवल नहीं करवाते हैं। हमारा किताबों में लिखा हमारा स्टैंड तो बिल्कुल स्पष्ट है। आप जबरदस्ती कहना चाहते हैं, नहीं, आप गांधी जी की नीतियों को छोड़ दीजिए, गांधी जी की स्वच्छता अभियान को छोड़ दीजिए। कांग्रेस को एक ही उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वो केवल गांधी। तो गांधी की याद 70 साल से लगातार आप करते रहे, जो आप कर नहीं पाए, और अब भी आपको अगर आखिरी उम्मीद की टिमटिमाती किरण दिख रही है तो वो बापू महात्मा गांधी की, उन्हीं की बात को लेकर आज अगर कांग्रेस अध्यक्षा बातें सामने रखती हैं और बीजेपी को निशाना बनाती है, तो कांग्रेस अब केवल महात्मा के साथ। इनको गांधी जी नहीं, इनको गोडसे ज्यादा याद रहते हैं। गांधी जी को याद नहीं रखते हैं, ना नीतियों को याद रखते हैं, ना उनको अपनी जमा पहनाते हैं, ना उनको प्रभावी बनाते हैं। जवाब ले लेते हैं राजीव जी, गोडसे पे चले जाएंगे। राजीव जी जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, आपकी बेशर्मी ये है कि आप फादर ऑफ नेशन की जगह फादर ऑफ इंडिया खरीद ले लेते हैं। शब्दों की मर्यादा रहे, शब्दों की मर्यादा रहे। नहीं, और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, फादर ऑफ इंडिया, जी हाँ, शब्दों की मर्यादा और गरिमा। गांधी जी के भक्त हैं, अब देख लिया ना, ये नकली भक्त देख लिया आपने। ये गांधी जी के ऊपर यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए हैं। किस तरीके का चरित्र है इन लोगों का, इनकी भाषा से पता चल रहा है। सड़क छाप गुंडे गांधी जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपनी राजनीतिक सर्वाइवल करना है इन्होंने। आपसे इतना सवाल है, इनका क्या लेवल है बात करने का? जब दुनिया के सबसे झूठे राष्ट्रपति ने मोदी जी को फादर ऑफ इंडिया बोला, तो आपने क्यों नहीं बोला कि हमारे मुल्क का तो एक ही राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी? आपको एप्रोप्रिएशन करना अच्छा लगता है। जब फादर ऑफ इंडिया चला तो आपने कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप सिर्फ झूठ का बोलबाला चाहते हैं। आपने स्वतंत्रता की आजादी में आपके पास कुछ नहीं था, तो आप पटेल को भी ओन करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया ये देश कैसे रुका पड़ा था, क्या हालात थे इस देश के, कैसे बदला गया इस देश को, सारी उपलब्धियां बताई, उसके बाद बताया कि जो देश का ख्याल रखता है, देश को आगे लेके जा रहा है गांधी जी की तरह, वो सुनने की शक्ति रखते हैं तो राजीव जी से बोला उन्होंने, नेशन नहीं बोला। राजीव जी से दो बातें कहना चाहता हूं। पहली तो भाई आपकी इस बात पे आपत्ति है कि गांधी जी को नोट में छाप के जेब में डाल दिया वगैरह, ठीक है, ये इस तरीके की भाषा जो है ये आपका कटुवाद दिखाती है कि आपका गांधी के प्रति कितना प्यार है और कितना आप कटु हैं उसके खिलाफ। दूसरी बात ये आपको मैं राजीव जी एक करके बात करने, हमारी विचार है, लोगों को भी समझ में आए कि आप लोगों के आपको असलियत समझा देते हैं ना। आप जरा बोलने दें, लोगों को असलियत दिखा देते हैं आपकी कि आप वही पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसमें जितने भी आज के तारीख में नेता हैं ना, वो लगभग या तो मेरी उम्र या थोड़े बहुत आगे पीछे के होंगे। तो सर ये बता दीजिए कि पिछले 60, 70, 65 साल में क्या हम लोग जंगलों में रहते थे? ये गांधीवाद ही था जिसकी वजह से इस देश के अंदर जो भी विकास थोड़ा बहुत भी हुआ था कि आज आप इस कदर इस पोजीशन पे हैं कि आज आप बहस भी कर पा रहे हैं। ये जंगल नहीं था। आप वो लोग हैं, 10 सेकंड और सुन लीजिए, आप वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने में कोई कूट कसर नहीं छोड़ी थी। आपने यहां तक पत्र लिखे थे गोलवालकर से लेके सावरकर से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे, गांधी का साथ नहीं देंगे, ऐसा करने वालों को जेल में डालेंगे। चुपचाप सुनिए,
चुपचाप सुनिए, देश को सुनने दीजिए। ये आप वो लोग हैं जो देश की आजादी के खिलाफ थे, उसमें आपके डॉक्टर साहब वो आरएसएस से हटके पर्सनल कैपेसिटी में फिर गांधी के साथ थे। आप याद रखिए, आपके जो पॉलिटिकल पूर्वज है, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चाहे वो कोई भी रहे हो, ये सबने अंग्रेजों का साथ दिया और हम भारतीयों का साथ नहीं दिया। राजीव जेटली आज आप जिस किसी भी लेवल पे है वो उसी गांधी के दिए हुए आजादी पे है। ये फोटो अब बंद करिए, ये साबरमती जाना, ये राजघाट जाना, गांधी को मारने वाली विचारधारा को गांधी का नाम अपनी जीवा को नहीं लेना चाहिए। टोपी पहन के एक साल में एक बार समीर, आपके एक सांसद ने आज कह दिया, अगर गांधी होते तो संघ आ जाते, संघ के हो जाते। पीछे गांधी लगाने से आप गांधी नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली है। मुझे लग रहा है कि गांधी की विचारधारा जो है वो संघ ने ही सबसे ज्यादा, आप देख सकते हैं, संघ ने, गांधी जी ने कहा था कि सादगी का अनुसरण करो। संघ के अंदर सबसे ज्यादा सादगी है, कांग्रेस के अंदर उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ते चला गया। संघ के अंदर जातिवाद नहीं है, जातिवाद एक पत्र का हवाला देता हूं जिसमें गांधी जी ने कहा था कि संघ इज अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। संघ एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, गांधी जी ने कभी नहीं कहा। मैं आपको डेट वाइज हर चीज का स्पष्टीकरण देने को तैयार हूं। यहाँ पर 1937 की बात हो, 1942 की बात हो, 1947 की बात हो, गांधी जी ने कभी भी नहीं कहा सांप्रदायिक है। गांधी जी ने हमेशा संघ के स्वयंसेवकों की तारीफ की। मैं आपको बता दूं, अगर संघ को पता है, और मेन कारण था कि गांधी बोले अनटचेबिलिटी के खिलाफ जाना है। इस वजह से गांधी जी को 6 बार मारने की कोशिश करी और आखिर में 1948 में बहाना लगाया कि गांधी जी पाकिस्तान के समर्थन में है। ये जो आपका जो झूठ है, ठीक है, आरएसएस एक झूठी ऑर्गेनाइजेशन अगर कम्युनल होता है तो जवाहरलाल नेहरू तारीफ नहीं करते। ये आप अरे आपने महात्मा गांधी की हत्या पर आपने लड्डू बांटे हैं, आपने लड्डू बांटे हैं। सरदार पटेल के शब्द है, आपके पास हर सवाल का एक तर्क दिखाई देता है। आप अपनी बात रखें। सरदार पटेल को मानते हैं ना, सबसे बड़ी मूर्ति बनाए है ना, उन्हीं के शब्द है कि आरएसएस ने लड्डू बांटे। अरे वहां तक मत जाइए, 2 मिनट एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो पिछले वर्ष मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ समझने के लिए। मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात कर रहा हूं। उनके घर पे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी जीवनी मुझे जो खुद लिखी है वो भेंट करी। उसको अगर आप पढ़ेंगे, आरएसएस और बीजेपी वाले जिन्होंने शायद पढ़ी, मैं आपके पास 10 सेकंड रुकिए सर, 10 सेकंड रुकिए। उसमें उन्होंने शुरुआत में लिखा है कि 1947 के विभाजन के समय किस तरह उन्हें कराची से भागना पड़ा। उनकी इच्छा कांग्रेस और उनकी की पूरी डिवोशन कांग्रेस की तरफ थी, क्योंकि आरएसएस की कोई वैल्यू नहीं थी उस समय। तो 1925 से बनी आरएसएस, 1947 तक अगर कोई वैल्यू नहीं थी। आप ही से जवाब लेना है। जो अभी मैं खबर पढ़ूंगा उसका जवाब, सबसे पहला जवाब आप ही को देना होगा। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गांधी जयंती के मौके पर लोगों को हिंदुत्व से आगाह करते सुनाई दिए। इंदौर में गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में दिग्विजय ने कट्टर इस्लाम की तरह कट्टर हिंदुत्व को खतरा भी बताया और हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान की तरह बढ़ते सांप्रदायिकरण की बात भी कह डाली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी इज मोर डेंजरस देन दी ग्रेट कम्युनलिज्म ऑफ द माइनॉरिटीज। और आज जो हालात आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, जहां कम्युनलिज्म ऑफ द मेजॉरिटी हुआ है, वही हालात अगर भारत में कम्युनलाइजेशन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, इससे देश को बचाना आसान नहीं है। आपने भाषण सुना होगा इमरान खान प्रधानमंत्री जी का, कम्युनलाइजेशन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, इससे देश को बचाना आसान नहीं है। आपने भाषण सुना होगा इमरान खान प्रधानमंत्री जी का, जो इस्लामोफोबिया की वो बात कर रहे हैं, जो रेडिकल मुस्लिम इस्लाम की बात कर रहे हैं, वही बात उसका जो काउंटर है वो है रेडिकलाइजेशन ऑफ द हिंदूज। और वो रेडिकलाइजेशन ऑफ हिंदूज भी उतना ही खतरनाक है जितना कि रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स है। निशान जी, कांग्रेस के नेता आखिर क्यों नहीं समझते कोई भी मंच केवल वही बातें और उसके साथ साथ बोली ये दिखती है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।
जो मर्जी सोचे, दिग्विजय सिंह ने एक हाफिज एक सईद को शब्द जी बोलने सही वाले कहा दिग्विजय है। सिंह, भाई साहब सुनने आतंकवादियों को जी दीजिए, बोलने वाले समय नहीं है दिग्विजय देश का, बीच में मत पड़िए। बीच में मत बोलिए, आपके समय में बोलिएगा। देखिए, समझने की बात दर्शकों ये है कि एक एक शब्द दिग्विजय सिंह का सही था। हिंदुत्व की बात करी, हिंदुत्व शब्द कहां से आया? MS गोलवालकर की किताब जो 1960 के दशक में बंच ऑफ थॉट्स लिखी गई, वो है हिंदुत्व का पैमाना, जिसको खुद मोहन भागवत ने खारिज किया। हिंदूवाद नहीं, हिंदुत्व, वो कट्टरवाद है। आपको बंच ऑफ थॉट्स पढ़नी चाहिए। ये MS गोलवालकर दूसरे सर संचालक ने लिखी और खुद मोहन भागवत ने खारिज कर दी है। ये झूठे लोग हैं। सीधा आरोप कट्टरवाद, हिंदुत्व कट्टरवाद की बात, और बार बार ये जहर उगलना। सनी आ रहा हूं आपके पास, सनी दोनों का जवाब देता हूं मैं, तो सुन लीजिए समीर एक से बात। जवाब लेना जरूरी है। संघ कभी कट्टरवाद की राजनीति नहीं करता है। संघ के स्वयंसेवकों के अंदर कभी कट्टरवाद नहीं रहा। आप एक बार भी बता दीजिए, 1925 से बना हुआ संघ आज तक कभी कट्टरवाद में नहीं रहा। तीनों बार इन्होंने संघ के ऊपर गलत आरोप लगा के संघ को बैन किया। जब कांग्रेस सरकारों ने, जब गांधी की हत्या हुई तब संघ को बैन किया। आपातकाल के समय संघ को बैन किया। बाबरी मस्जिद गिरने पर इन्होंने संघ को बैन किया और तीनों बार कांग्रेसी सरकारों ने संघ से बैन हटाया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि संघ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और उसके बाद इन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े। और आज संघ 50,000 अगर राष्ट्रवाद की बात होती है तो आपको पेट में दर्द क्यों होता है? तो इसमें कट्टरवाद नहीं है। संघ का, मैं आपसे 10 देखिए, संघ का राष्ट्रवाद जो ये बातें कर रहे हैं, ये ऐसी बात कर रहे हैं कि संघ कम्युनल नहीं है, जैसे कौवे का रंग काला नहीं है। ये जो असत्य के साथ मेरे प्रयोग जो मोदी और RSS जो बांट रहा है ना, ये इस मुल्क की सच्चाई नहीं है। किसी भी इंसान हम इस मुल्क को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम इस मुल्क को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हम गांधी जी की हत्या कम्युनिज्म से लड़ते हुई है, और वही लोग आज गांधी जी के नाम गांधी को लूटने वाला काम फिर रहे हैं। ये सही नहीं है। और जब तक हम लोग जिंदा है, हम जो गांधी के वारिस जिंदा है, हम बिल्कुल भी आपके कम्युनल एजेंडा को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। जो दिग्विजय सिंह जी ने बोला है, एकदम सत्य बोला है। हम किसी भी तरह के कट्टर धर्मवाद, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उसके खिलाफ रहेंगे। हम चाहते हैं सर्वधर्म संभाव जो महात्मा गांधी के विचार थे वो इस देश में जीवित रहे। और आपका जो झूठ का बोलबाला है, मुंह में राम कागज में नथु राम, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। जब तक सत्ता है, जब तक आप मीडिया से झूठ बुलवाना चाहते हैं, तब तक बोला जाएगा। पर एक वक्त आएगा कि सत्य जो है सभी धर्मों से बड़ा होता है। सत्य कभी नहीं झुकता है। आपकी सच्चाई RSS का जो रोल रहा है भारतीय आजादी में, सबको पता है। देखिए, काली टोपी, नहीं, सनी, अशांति का प्रतीक है। निशान जी, सफेद टोपी निशान जी, अहिंसा का निशान प्रतीक जी, है। मेरी काली अपील टोपी भाजपा, मेरी और अपील ये है रंग कि वालों सियासी की, दल, ये किसका एक प्रतीक है? आम दर्शक जो हमारा अभी चैनल देख रहा है, उसको सियासी टोपी ना पहनाए, सियासी टोपी ना पहनाए। सियासी शांति का मसीहा, जी हाँ, शांति का मसीहा और एक दार्शनिक चिंतक बापू, जी हाँ, निशान जी, शांति का मसीहा, दार्शनिक चिंतक महात्मा गांधी बापू, जी हां, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, उनकी अगर माने तो काम से पहचानो, नाम से नहीं। और एक चीज और ध्यान रखें, गांधी किसी की बपौती नहीं। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त हो चला एक हेडलाइंस।